नाटो की तर्ज पर अरब आर्मी, भारत के लिए कितना खतरा। पीएम मोदी को ट्रंप ने किया फोन। इजराइल के लिए जासूसी करता था शख्स, ईरान ने दी मौत। अमेरिका जाकर रोया था पाकिस्तान, खुली पोल। इटली की पीएम मेलोनी ने पीएम मोदी को दी जन्मदिन की बधाई। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। दुनिया के हालचाल में इन बड़ी खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं और शुरुआत करते हैं इजराइल और इस्लामिक देशों से। इजराइल और इस्लामिक देशों के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाल ही में कतर के दोहा में हुए इजरायली हमले ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है। इस हमले में हमास के 5 सदस्य और एक कतरी सुरक्षा अधिकारी मारे गए। यह हमला तब हुआ जब हमास की एक टीम गाजा में 2 साल से चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिका के प्रस्ताव पर बातचीत करने दोहा में थी। इस घटना के बाद 57 इस्लामिक देश अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और अब अरब लीग तथा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी कि OIC ने एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में मिस्र, पाकिस्तान, तुर्की, इराक और सऊदी अरब जैसे देशों ने नाटो की तरह एक संयुक्त सैन्य संगठन बनाने का सुझाव दिया है। इसे अरब नाटो या इस्लामिक नाटो का नाम दिया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य इजराइल के हमलों का जवाब देना है। ईरान के राष्ट्रपति ने सभी इस्लामिक देशों से इजराइल के साथ संबंध तोड़ने और एकजुट होने की अपील की है। मिस्र ने 2015 में भी ऐसा प्रस्ताव रखा था, लेकिन तब कोई ठोस कदम नहीं उठा सका। अब दोहा हमले के बाद मिस्र और पाकिस्तान इस विचार को फिर से जोर शोर से उठा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या इस्लामिक देश एकजुट होकर ऐसा सैन्य गठबंधन बना सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो भारत के लिए यह कितनी बड़ी चुनौती होगी। UAE, कतर और ईरान जैसे भारत के करीबी देश क्या पाकिस्तान को इस गठबंधन में शामिल होने देंगे? यह हमला क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। वहीं दुनिया के हालचाल में आगे बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की। मंगलवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 75वें जन्मदिन पर फोन करके बधाई दी। ट्रंप ने मोदी को अपना दोस्त बताया और उनकी तारीफ की। उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने में भारत के समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। यह फोन कॉल दोनों देशों के बीच दोस्ती को और मजबूत करने का एक बड़ा कदम माना जा रहा है। हाल ही में व्यापार और टैरिफ को लेकर कुछ तनाव था, लेकिन यह बातचीत उस तनाव को कम करने में मददगार साबित हो सकती है। ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर लिखा कि उन्होंने पीएम मोदी के साथ अच्छी बातचीत की और उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने मोदी के काम की तारीफ की और युद्ध को खत्म करने में उनके समर्थन के लिए शुक्रिया कहा। ट्रंप ने अपने नाम के शुरुआती अक्षरों के साथ पोस्ट साइन की, जो उनकी दोस्ताना शैली को दिखाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्रंप का जवाब देते हुए एक्स पर लिखा कि वह उनके फोन और शुभकामनाओं के लिए आभारी हैं। उन्होंने भारत अमेरिका दोस्ती को और बेहतरीन बनाने और यूक्रेन संकट के शांतिपूर्ण समाधान के लिए समर्थन देने की बात कही। वहीं दुनिया के हालचाल में आगे बात करेंगे ईरान की। ईरान ने बुधवार को बाबक शाहबाजी नाम के एक व्यक्ति को इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में फांसी दे दी। ईरान की न्यूज एजेंसी मिजान का कहना है कि बाबक ने देश के डेटा सेंटर्स और सुरक्षा ठिकानों की गोपनीय जानकारी इजराइल को दी, लेकिन मानव अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि बाबक को गलत तरीके से फंसाया गया। उनका दावा है कि बाबक ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने यूक्रेन की मदद की इच्छा जताई थी। ईरान ने इस पत्र को जासूसी का सबूत मान लिया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि बाबक को यातना देकर झूठा बयान लिया गया। ईरान और रूस के बीच दोस्ती है और ईरान रूस को ड्रोन देता रहा है, जिनका यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल हुआ। मानवाधिकार संगठन ईरान ह्यूमन राइट्स ने पहले ही चेतावनी दी थी कि बाबक को फांसी हो सकती है। हाल के दिनों में ईरान और इजराइल के बीच तनाव बहुत बढ़ गया है। दोनों देशों के बीच 12 दिन की लड़ाई में सैकड़ों लोग मारे गए। ईरान ने जासूसी के आरोप में अब तक 8 लोगों को फांसी दी है। कार्यकर्ता डर जताते हैं कि ऐसे मामले और बढ़ सकते हैं। वे ईरान से निष्पक्ष सुनवाई और यातना बंद करने की मांग कर रहे हैं। वहीं दुनिया के हालचाल में आगे बात करेंगे पाकिस्तान की पोल की। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक अहम बात कही। उन्होंने बताया कि भारत ने इस दौरान कभी भी किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया। डार ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को खारिज किया, जिसमें ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने पहलगाम हमले के बाद
भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की पेशकश की थी। डार ने बताया कि जब इस्लामाबाद ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के सामने यह मुद्दा उठाया तो रूबियो ने साफ कहा कि भारत हमेशा कहता रहा है कि पाकिस्तान के साथ सभी मुद्दे सिर्फ दोनों देशों के बीच के हैं और इसमें किसी तीसरे की जरूरत नहीं है। डार ने कहा कि पाकिस्तान को मध्यस्थता से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भारत इसे पूरी तरह द्विपक्षीय मामला मानता है। पाकिस्तान चाहता है कि बातचीत व्यापक हो, जिसमें आतंकवाद, व्यापार, अर्थव्यवस्था और जम्मू कश्मीर जैसे मुद्दे शामिल हों। डार ने बताया कि अमेरिका ने मई में युद्ध विराम और तटस्थ स्थान पर बातचीत का प्रस्ताव दिया था, लेकिन भारत ने इसे ठुकरा दिया। डार ने कहा कि पाकिस्तान शांति चाहता है और बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए भारत का साथ जरूरी है। वहीं दुनिया के हालचाल में आखिरी और अगली खबर में बात करेंगे इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 75वें जन्मदिन पर बधाई दी। मेलोनी ने अपने एक्स हैंडल पर पीएम मोदी के साथ एक तस्वीर साझा की और लिखा कि उनकी ताकत, दृढ़ता और नेतृत्व की क्षमता प्रेरणादायक है। उन्होंने मोदी के अच्छे स्वास्थ्य और भारत को उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने की कामना की। साथ ही दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने की बात कही। पीएम मोदी की छवि एक वैश्विक नेता के रूप में मशहूर है। उनकी विदेश नीति ने भारत के कई देशों जैसे रूस, चीन और अमेरिका के साथ रिश्तों को मजबूत किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। आपको बता दें कि 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने कई देशों का दौरा किया और भारत को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई। उनकी विदेश नीति की वजह से वह दुनिया भर में चर्चा में रहते हैं। आज के दुनिया के हालचाल में इतना ही। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए द न्यूज़ 15।